मॉर्निंग चैंपियन, आज का सेशन कुछ ऐसा होने वाला है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। आपकी सारी समस्याएं काफी हद तक सुलझ जाएंगी और मेरा वादा है कि जिसको ये समझ में आ गया वो अपनी दुनिया, अपनी धरती पे, अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये एटीट्यूड मैंने देखा है, ये चीज, स्किल्स मैंने बहुत सारे अमीर लोगों में देखा है। वो चाहे कितने भी अमीर हो, कितने भी करोड़पति हो, कितना भी धन हो, फिर वो इस एटीट्यूड को बड़े प्यार से, इतना बढ़िया से यूज करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और आज मैं आप लोगों को वही सीक्रेट बताने वाला हूं। इससे आपके जीवन में जो कुछ भी चाहोगे वो बढ़ेगा। प्यार बढ़ सकता है, धन बढ़ सकता है, रिलेशंस बढ़ सकते हैं, आप जो चाहोगे, खुशियां बढ़ सकती हैं, और जो चाहोगे जिंदगी में वो मिलेगा। ये एटीट्यूड आप हमेशा रखिए। अरे आपकी भक्ति बढ़ सकती है महाराज, अब जो चाहोगे वो सब मिलेगा। ये एटीट्यूड अपने आप में लेके आइए और देखिए क्या होता है। मैं एकदम की टू सक्सेस बता रहा हूं, और ये हर रोज काम आने वाला है। एक बार की बात है कि एक लड़का हमारे पास आया, और वो कंपनी में चूंकि मुझसे नहीं मिल सकता था, तो वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड के पास से मुझे कॉल किया। सर, सर प्लीज सर, मेरा पेमेंट करवा दीजिए सर, मुझे थोड़ा पेमेंट चाहिए सर, प्लीज सर, मेरे साहब ने बोला है सर, सर प्लीज सर, कितने बजे आऊं सर पेमेंट करवाने के लिए, सर पेमेंट लेने के लिए कब आऊं सर। अरे मैं बोला थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा टाइम लगने वाला है सर। नहीं नहीं सर, मैं इधर ही रुकता हूँ सर, प्लीज सर मुझे मेरा पेमेंट करवा दीजिए सर, मेरे साहब बोले हैं कि पेमेंट लिए बिना मत आना। सर प्लीज सर, प्लीज सर, मैं इधर ही रुकता हूँ। ठीक है। फिर 2 घंटे तक लड़का वहीं पे रुका। फिर 2 घंटे बाद कॉल आता है, सर क्या हुआ सर, सर 2 घंटे हो गए सर, आप कुछ भी करिए सर, प्लीज सर मेरा पेमेंट करवा दीजिए सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर, आप करवा दीजिए सर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सर, देखिए मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ सर, मैं इधर ही बैठा रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा सर, प्लीज सर मुझे ये पेमेंट करवा दीजिए सर, करवा दीजिए सर, करवा दीजिए सर। और वो लड़का फिर बैठा रहा, और फिर शाम तक। अब मुझे लगा कि यार अगर इसकी पेमेंट, जिस तरह से वो बोल रहा था, जो टोन में वो बोल रहा था, और वो इतना प्यार से बोल रहा था, इतनी श्रद्धा से बोल रहा था, कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसका पेमेंट नहीं करवाए तो मैं खुद अपराधी हूँ। वो इतने श्रद्धा, प्यार और मतलब इतना अंदर से एक मुलायम और विनम्रता से बोल रहा था कि लग रहा था कि यार अगर मैं इसे, इसका काम नहीं कराया तो मैं खुद ही गलत हूँ। और फिर मैं उस कुछ भी करके मैं भागा, और कई जगहों पे भागा, और जा करके जो पेमेंट हो सकता है कि 10 दिन, 20 दिन, महीने दिन तक नहीं आता था, उसके लिए मैं भागा और जाके उसको पेमेंट करवाया। जिस जिसके पास भी जाना था उसके पास जा करके मैंने उसका पेमेंट निकलवाया, और फिर जाके मैंने उसको दिया और बोला भैया नमस्ते, इतना फॉलो अप मत कर, बड़ी मुश्किल होती है, अगर ऐसे कोई फॉलो अप करेगा तो भाग भाग के हमको काम करना पड़ेगा, प्लीज। ठीक है। अब दूसरी घटना पे आते हैं। एक साहब है, उन्होंने हमें बहुत सारे कोटेशंस दिए हैं, और एक कोटेशन पे उनका दिल आ जाता है कि यार ये ऑर्डर तो मुझे लेना है, इसका तो मुझे ऑर्डर लेना है। अब वो क्या करते हैं, हर 10 मिनट में कॉल करते हैं, सर क्या हुआ सर, कुछ फाइनल किए क्या सर, कुछ फाइनल किए क्या सर, आप ऑर्डर देने वाले हैं सर, दे रहे हैं ऑर्डर। तो मैं बोला नहीं अभी टाइम लगेगा, थोड़ा देर टाइम लगेगा, मैं कंपैरेटिव वगैरह पूरा चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर थोड़ी देर, आधा घंटे बाद, सर कंपैरेटिव हो गया क्या सर, कैसा रहा सर, मुझे क्या रेट करना है बताइए सर, बट मुझे ऑर्डर चाहिए सर, बताइए सर मुझे क्या करना है सर, प्लीज सर, मेरे पास ऑर्डर नहीं है सर, बड़े दिनों से काम नहीं मिला है आपसे सर, मुझे काम चाहिए सर, प्लीज सर कुछ भी करिए। फिर 1 घंटे बाद कॉल करते हैं कि सर, सर क्या हुआ सर, आप ऑर्डर दे रहे हैं क्या सर, पेमेंट दे रहे हैं क्या सर। पेमेंट की बात चूंकि नहीं थी वहां पे केवल यही था कि ऑर्डर की बात थी। तो बोले सर ऑर्डर दे रहे हैं क्या सर। मैं बोला नहीं अभी तक हुआ नहीं, कंपैरेटिव में अभी आपका क्लियर नहीं हो, आपका तो रेट काफी हाई है। कोई बात नहीं सर, आप बताइए ना क्या रेट करना है सर, किस रेट करने से आप पेमेंट देंगे सर। अब मैं बोला ठीक है, थोड़ी देर और टाइम दो, चेक करके बोलता हूँ। फिर 2 घंटे बाद कॉल आता है, नहीं सर पूरा मटेरियल मेरे पास रेडी है सर, अभी ऑर्डर देंगे, अभी मैं डिलीवरी कर दूंगा सर, आप बोलिए क्या रेट करना है सर, मुझे ऑर्डर अभी का अभी चाहिए, तुरंत सर, प्लीज सर। अब मैं कोई भी उतना कॉल नहीं किया उस दिन, और इसके चक्कर में क्या हुआ कि मैं देख रहा हूं उसका रेट थोड़ा ज्यादा है, मैं दूसरे जिसका कम है उसको पूछा कुछ कम करोगे, बोलता है कि नहीं मेरे तो यही फाइनल है। इसको पूछा और कुछ कम करो, बोलिए ना सर कितना कम करना है सर, मैं उतना कम करूंगा सर, बोलिए मुझे ऑर्डर चाहिए। तो मैं दूसरे वाले से भी ज्यादा कम मांगता हूं इसको, बोला सर इतने पे तो नहीं आएगा सर, इतने में कर सकते हैं क्या सर, देखिए ना सर इतने में कम हो जाता है तो मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा सर, मैं आपसे ऑर्डर ले लूंगा सर। और इस तरह से जब मैंने उसको ऑर्डर दिया तो मुझे भी कम प्राइस पड़ रहा था, जो सबसे कम था उससे भी कम उसने प्राइस दिया, और मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। सोच के देखिए कि इस भावना से उसको क्या मिला। ठीक है। तीसरा एक और कहानी बताता हूँ, ये सारी रियल स्टोरीज है, और जो मेरी घटनाएं जो मैं आज आपको बता रहा हूं ये बहुत चमत्कारिक स्किल से अगर आप सीख जाते हैं। एक आदमी आते हैं, अधेड़ से हैं, श्रीवास्तव जी,
और आके बोलते हैं प्लीज यार, प्लीज सर, सर प्लीज सर आप पेमेंट करवा दीजिए ना सर। ऐसे ठुड्डी में हाथ लगाते हैं, नहीं नहीं सर प्लीज सर, हाथ जोड़ के खड़े होते, नहीं सर कुछ भी करिए सर, आज पेमेंट करवा दीजिए ना सर, सर बोलिए ना सर किससे मिलना है सर, प्लीज सर कुछ भी करिए सर, पेमेंट करवा दीजिए सर। और वो बैठ, सर मैं इधर ही बैठा रहता हूँ सर, मैं कहाँ जाऊंगा सर, अगर आप पेमेंट नहीं करवाएंगे तो मेरे घर में बच्चे हैं सर, हमको भी खाना है सर, पेट पे लात मत मारिए सर, प्लीज सर पेमेंट करवा दीजिए ना सर, प्लीज करवा दीजिए सर, करवा दीजिए सर। मैं रुकता हूँ, फिर 2 घंटे बाद आते हैं, सर प्लीज सर, प्लीज सर कुछ हुआ क्या सर, देखिए ना सर कैसे हो सकता है सर। और इस तरह से वो ऐसा 1-2 दिन करके अपना पेमेंट पूरा निकाल के लेके जाते हैं। वो करोड़ों की बात है और करोड़ों रुपए वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं। सोचिएगा इन तीनों लोगों में क्या कॉमन था, इन सब लोगों में ऐसी क्या कॉमन सी चीज थी जिसकी वजह से इन्होंने अपने काम में सफलता पाई। और यही चीज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं आज कि इसको क्या कहते हैं, ये ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसा कौन सा एटीट्यूड है, कौन सा स्किल है जिसके दम पे आप अपने जीवन की किसी भी घटना को, किसी भी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। और इस एटीट्यूड को, इस स्किल को कहते हैं बेगर एटीट्यूड, भिखारियों वाला फीलिंग्स। कि जब हम देखिए आपकी भक्ति क्या है, भगवान मेरे पे कृपा करना, क्या कर रहे हैं आप, भगवान से मांग तो रहे, बेगर मतलब मांगने वाला, ठीक है। तो आप मांग रहे हैं तो भगवान से कृपा मांग रहे हैं, किसी और से कुछ और मांग रहे हैं, किसी और से कुछ और मांग रहे हैं। और अगर आपको इस एटीट्यूड में मास्टरी हो जाती है तो देखिए आपके जीवन में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। आपके घर में आपके रिश्ते सुधर जाते हैं। मान लीजिए आपको अपने पति से कुछ चाहिए और आप इतनी विनम्रता से और बार बार बोलेंगे और आपको लग रहा है, इसमें एक चीज ध्यान रख लेना है कि आप जिसे मांग रहे हैं वो कैपेबल है कि नहीं है। अगर वो कैपेबल है तभी ये स्किल आपको जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मैं जिससे मांग रहा हूं या जिससे मांग रही हूं, और जो मैं मांग रहा हूं और जो मैं मांग रही हूं, क्या ये उसके कैपेबल है। और अगर वो उसके कैपेबल है तो फिर आप अवश्य सक्सेस होंगे इस फील्ड में, इस स्किल के साथ। तो सबसे पहले आपको ये जज कर लेना है कि सामने वाला कैपेबल है कि नहीं है। एक बार डिसाइडेड कैपेबल है तो फिर एटीट्यूड को ये जब यूज करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है। मान लेते हैं आपके पति के पास पैसे हैं, आपके पास उनके पास बहुत बेहतर चीज है और आप चाहते हैं उनसे मांग लेना है। जब आप इस एटीट्यूड से मांगते हैं या मांगती हैं, आपको मिल जाएगा। पति आते हैं घर में, उनको मान लेते हैं चाय चाहिए या कुछ और चाहिए, कुछ भी चाहिए पत्नी से, या कुछ नया खाना बनवाना है, कुछ भी करवाना है। जब वो इस एटीट्यूड से उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं आज ये बना के दो ना प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा, तुम बहुत अच्छी बनाती हो, बना के दे दो, वो पक्का बना के देगी। ऐसे ही आप किसी कस्टमर के पास कोई मटेरियल लेके जाते हैं और आपको लग गया कि इसको चाहिए ही चाहिए, बस एक बार देख लिया कि हाँ हाँ इसको तो चाहिए ही चाहिए, और फिर आप इस एटीट्यूड को यूज करते हैं बहुत प्यार से। इसमें क्या होता है कि आप दूसरे का अपमान नहीं कर रहे, आप दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे, आप इतने विनम्रता के साथ बार बार कोशिश कर रहे हैं। विनम्रता के साथ बार बार कोशिश करने की वजह से क्या होता है कि सामने वाले को हर्ट भी नहीं होता है और वो आपका काम भी कर देता है। और ये एटीट्यूड जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सब यही एटीट्यूड एक्वायर करके चल रहे हैं। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आप जिसके पास जाएंगे वो भी तो बड़ा आदमी है, तो आप बोल रहे हैं सर कर दीजिए ना सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए ना सर, क्या कम करना है बोलिए सर, कर दीजिए सर। लाखों का कॉन्ट्रैक्ट है, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट, और सामने वाले ने आपके रिक्वेस्ट पे, आपकी श्रद्धा को देखते हुए दे दिया। हाँ प्राइस वो अपना देख लेगा कि हाँ इनका प्राइस कम है क्या, ठीक है। अगर प्राइस कम भी है तब भी दे दिया तो आप तो विन विन सिचुएशन में है ना, विन विन में तो है ना। तो इस तरह से जब आप इस एटीट्यूड को अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो बिजनेस भी बढ़ता है। जब आप रिलेशन में यूज करते हैं तो रिलेशन भी बढ़ता है। मान लीजिए आपका बेटा है या आपके पिताजी हैं, पिताजी से कुछ लेना है और आपको मालूम है कि पिताजी हमें दे सकते हैं, तो फिर आप इस एटीट्यूड को यूज करते हैं, पिताजी प्लीज 100 रुपए दीजिए ना, आज थोड़ा बच्चों को भाई मतलब जो भी आपको समझ में आता है कि पिताजी 100 रुपए दे दीजिए ना, आज थोड़ा काम है, एक बुक खरीदना है या जो कुछ भी करना है। और जब आप इस विनम्रता के साथ रेगुलर उसको उन पिताजी को कहते हैं तो पिताजी को लगता है यार कितना अच्छा बच्चा है, कितना प्यार से मांग रहा है, इसको दे ही देना चाहिए, और पिताजी आपको दे देते हैं। यही होता है भगवान के साथ कि अगर आप कुछ भगवान से मांगते हैं और इसी विनम्रता से, इसी रेगुलरिटी से आप उनसे मांग रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उनको लगे यार इतना अच्छा भक्त है, कितना प्यार से रिक्वेस्ट करना है, चलो दे ही देते हैं, इसका बेड़ा पार ही कर देते हैं। क्या है, जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी भजन है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, क्या है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बेगिंग कर रहे हैं कि भगवान अपने शरण में ले लो, प्रभु हम पे कृपा कर देना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान से मांग तो रहे हैं कि भगवान हमारे पे कृपा कर देना। अरे जितनी बड़ी विनम्रता, जितना डेडिकेशन, जितना कंटिन्यू डिमांड, कंटिन्यू बेगिंग,
जितना ज्यादा हम करते हैं हमारी जिंदगी में उतने ही बेहतर परिणामों को खींच पाते हैं। सो मुझे लग रहा है कि अगर अगर हम इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी में कहीं भी जाएं तो कभी भी आप कठिनाई में नहीं रहेगी। अरे रास्ते पे जाइए, रास्ते पे अगर कोई मिलता है, कहीं रास्ता पूछना है तो उसको पूछ लीजिए ना, सर थोड़ा रास्ता बता दीजिए ना, सर प्लीज सर थोड़ा रास्ता बता, बड़ा अर्जेंट है सर, समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना। आपको वो हेल्प कर देगा। अरे आप कहीं गाड़ी से लिफ्ट मांगना है, उससे मांगिए, वो दे देगा। आपको कुछ बेचना है, किसी कस्टमर के पास जाइए, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि इसको जरूरत है, और जरूरत है तो फिर सारी टेक्निक के साथ ये टेक्निक भी मिला के यूज करिए और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। इस टाइप का टेक्निक सब जगह काम आएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, इस टेक्निक को यूज करिए। मुझे तो यही लगता है कि दिस इज द की ऑफ सक्सेस फॉर ऑल इन योर रीजन, ऑल ऑफ द फील्ड। आपको किसी एम्प्लॉय से काम करवाना है, आपको किसी दोस्त से काम करवाना है, प्लीज यार कर दो ना यार, थोड़ा अर्जेंट है भाई प्लीज। और ये एटीट्यूड मैंने अपनी जिंदगी में बहुत यूज किया है, हमेशा से। मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, किसी से, सबके साथ ये एटीट्यूड मैंने यूज किया है। पता नहीं आज तो मैं बता रहा हूं इसको, बट मेरे अंदर ये पहले से ही है, और इसकी वजह से हमेशा मैं रिक्वेस्टिंग रहा हूं, सर ये थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, सर थोड़ा ये हेल्प कर दीजिए ना, सर थोड़ा ये हेल्प कर दीजिए ना। बट मैंने कभी इसको इंटेंस बार बार नहीं किया है। अब आने वाले समय में इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं, किसी भी टाइम पे, किसी भी चीज के लिए। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने लोग आज इस मीटिंग में हैं, कि प्लीज आप लोग भी अपना रेवेन्यू बढ़ाइए ना प्लीज। सब लोग एक 10-10 सेल दीजिए ना, देखिए ना कैसे कर सकते हैं। सब लोगों को तो जीना है ना, हमें भी आगे बढ़ना है। आप लोग भी कुछ करिए ना, थोड़ा सा आगे हमारे लिए कर दीजिए। आपको अपनी जरूरत नहीं है, मेरे लिए कर दीजिए। 10-10 सेल दे दीजिए ना प्लीज। हर आदमी जितने लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम 1-1 लाख का तो सेल दीजिए ना इस महीने का। बड़ा अच्छा लगेगा जब आपके घर में 30-30, 40-40 हजार रुपए जाएंगे। सो प्लीज थोड़ा सा कर दीजिए ना। So with this, I'm concluding this session that be with beggar attitude, with more polite, more humble, and more efforts to get the result done. Thank you.